गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हरियाणा राज्य के जितने भी नगर हैं उनके प्राचीन काल में उनका क्या नाम था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा के प्राचीन नाम के बारे में। हरियाणा को प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। अब हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र के बारे में। कुरुक्षेत्र को प्राचीन काल में कुरु या श्रीखंड के नाम से जाना जाता था। अब हम बात करेंगे रोहतक के बारे में। रोहतक को प्राचीन काल में रोहतास या रोहतिका के नाम से जाना जाता था। अब हम बात करेंगे बहादुरगढ़ के बारे में। बहादुरगढ़ को प्राचीन काल में सरफराबाद के नाम से जाना जाता था। अब हम बात करेंगे पलवल के बारे में। पलवल को प्राचीन काल में पुलमासुर के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से? पुलमासुर के नाम से जाना जाता था। अब हम बात करेंगे फतेहाबाद के बारे में। फतेहाबाद को प्राचीन काल में इकदार के नाम से जाना जाता था। अब हम बात करेंगे सिरसा के बारे में। सिरसा को प्राचीन काल में सारस ऋषि के कारण सारस या शेरी कम के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? सारस या शेरी कम के नाम से जाना जाता था। अब हम बात करेंगे झज्जर के बारे में। तो झज्जर को प्राचीन काल में छज्जू नगर के नाम से जाना जाता था। अब हम बात करेंगे पलवल के बारे में। मैंने आपको बताया था ना कि पलवल को पहले पुलमासुर के नाम से जाना जाता था। पलवल को हम एक और नाम से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं ए पलवा। अब हम बात करेंगे मेवात या नूह के बारे में। आप जानते हो कि मेवात जो है ये हमारे साउथ हरियाणा का एक पार्ट है। तो इसको प्राचीन काल में सत्यमेवपुर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? सत्यमेवपुर के नाम से जाना जाता था। अब हम बात करेंगे पानीपत के बारे में। पानीपत को प्राचीन काल में पनपत या पांडुप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। क्या नाम था पानीपत का? पनपत या पांडुप्रस्थ। यमुनानगर को प्राचीन काल में अब्दुल्लापुर, क्योंकि यहाँ पर अब्दुल्लापुर मंडी लगती थी इसलिए इसको हम अब्दुल्लापुर मंडी या अब्दुल्लापुर बोलते थे, जिसका आज का नाम है क्या? यमुनानगर। अब हम बात करेंगे महेंद्रगढ़ के बारे में। महेंद्रगढ़ को प्राचीन काल में कानोड़ या अर्जुनयान, बच्चों देखो दो नाम है महेंद्रगढ़ के प्राचीन काल में थे, एक कानोड़ और दूसरा अर्जुनयान था। जींद को हम प्राचीन काल में जयंतपुरी के नाम से जानते थे। अंबाला डिस्ट्रिक्ट बच्चों, अंबाला को प्राचीन काल में कुणिद गणराज्य के नाम से जाना जाता था। अब हम बात करेंगे सोनीपत के बारे में। सोनीपत को प्राचीन काल में स्वर्ण नगरी या सोनप्रस्थ बोला जाता था। सोनीपत को प्राचीन काल में सोन नगरी या सोनप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। बल्लभगढ़ को प्राचीन काल में बलरामगढ़ के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? बलरामगढ़ के नाम से जाना जाता था। सफीदो जो कि जींद डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट है, सफीदो को प्राचीन काल में सर्प दमन के नाम से जाना जाता था। अब हम बात करेंगे पेहोवा के बारे में। पेहोवा को प्राचीन काल में पृथुदक के नाम से जाना जाता था। पेहोवा को प्राचीन काल में पृथुदक के नाम से जाना जाता था। बहादुरगढ़ को प्राचीन काल में सरफाबाद के नाम से जाना जाता था। बहादुरगढ़ को प्राचीन काल में सरफाबाद के नाम से जाना जाता था। अग्रोहा, अग्रोहा को प्राचीन काल में अग्रोदका, अग्रोदका किसका नाम था? अग्रोहा का प्राचीन नाम था। महम को प्राचीन काल में महेस्त के नाम से जाना जाता था। अब हम बात करेंगे हांसी के बारे में, जो कि हिसार डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट है। हांसी को प्राचीन काल में आसी के नाम से जाना जाता था। अब हम बात करेंगे भिवानी, जिसको कि हम आज के टाइम में हरियाणा का मिनी क्यूबा भी बोलते हैं। तो भिवानी को प्राचीन काल में भियाणी के नाम से जाना जाता था। थानेसर, ठीक है, थानेसर को जो कि कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट है, थानेसर को प्राचीन काल में थुणा या स्थानेश्वर के नाम से जाना जाता था। थानेसर को थुणा या स्थानेश्वर के नाम से जाना जाता था।
अब हम बात करेंगे जगाधरी, जो कि यमुनानगर का एक सब पार्ट है। तो जगाधरी को प्राचीन काल में युगधर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? युगधर के नाम से जाना जाता था। अब हम बात करेंगे कालका के बारे में। कालका को प्राचीन काल में कालकूट के नाम से जाना जाता है। मतलब कालका का जो प्राचीन नाम था वो कालकूट था। अब हम बात करेंगे गोहाना के बारे में बच्चों। गोहाना जो कि सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का एक सब पार्ट है। तो गोहाना को प्राचीन काल में गबन भावना के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? गोहाना को प्राचीन काल में गबन भावना बोला जाता था। अब हम बात करेंगे पिंजौर के बारे में। ठीक है बच्चों, पिंजौर क्या हमारा उत्तरी हरियाणा का एक पार्ट है। तो पिंजौर को प्राचीन काल में पंचमपुर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? पंचमपुर के नाम से जाना जाता था। और जो आज के टाइम में औरंगाबाद है बच्चों, औरंगाबाद को प्राचीन काल में प्राकृत नाग के नाम से बोला जाता था। क्या नाम था बच्चों? औरंगाबाद का प्राचीन नाम था प्राकृत नाग। अब हम बात करेंगे नारनौल। नारनौल को प्राचीन काल में नर राष्ट्र बोला जाता था। नारनौल को प्राचीन काल में नर राष्ट्र बोला जाता। असंध को प्राचीन काल में असंधिवत के नाम से जाना जाता है। बच्चों जो असंध है ना, ये हमारा पानीपत का एक सब पार्ट है। तो असंध को प्राचीन काल में असंधिवत बोला जाता था। होडल को प्राचीन काल में ओडल। ओडल किसका प्राचीन नाम है बच्चों? होडल का प्राचीन नाम है। अब हम बात करेंगे बुढ़िया, जो कि हमारे हिसार डिस्ट्रिक्ट में बच्चों आता है। तो इसको प्राचीन काल में संक, सप्रू और साधना, ये प्राचीन नाम है किसके? बुढ़िया के। अब हम बात करेंगे रानिया। रानिया जो कि हमारे हरियाणा के पश्चिम दिशा में पड़ता है बच्चों। रानिया जो है ना, इसको प्राचीन काल में राजपुर के नाम से जाना जाता था। अब हम बात करेंगे एलनाबाद। एलनाबाद को प्राचीन काल में खड़ियल के नाम से जाना जाता था। एलनाबाद को प्राचीन काल में खड़ियल के नाम से जाना जाता था। और बच्चों आज के टाइम में जो हम नैनो सिटी बोलते हैं, नैनो सिटी का प्राचीन नाम था रायपुर। नैनो सिटी को प्राचीन नाम तो हमारा था रायपुर के नाम से जाना जाता था। अब हम बात करेंगे लोहारू के बारे में। लोहारू को प्राचीन काल में लोहा रूप के नाम से जाना जाता था। लोहारू को प्राचीन काल में लोहा रूप बोला जाता था। कलायत जो कि रोहतक का एक सब पार्ट है। तो कलायत को प्राचीन काल में कपिलायत के नाम से बोला जाता था। कलायत को प्राचीन काल में कपिलायत बोला जाता था। कैथल को प्राचीन काल में कपिल स्थल के नाम से जाना जाता था। कैथल को प्राचीन काल में हम कपिल ऋषि की वजह से कैथल को कपिल स्थल के रूप में जाना जाता था। अब हम बात करेंगे हरियाणा की मुख्य नदियों के बारे में। बच्चों देखो, हरियाणा में जो हमारे उत्तरी हरियाणा में मारकंडा, अरुणा, सरस्वती, अपाणा और घग्गर और हाकड़ा नदी जो है ना, हमारे हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में बहने वाली मुख्य नदी हैं। तो बच्चों हमारा वीडियो जो आज था ना, इस प्राचीन नगरों के नाम से रिलेटेड था। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।